दोस्तों आज के वीडियो हम जानेंगे ओमना कार्टिल टेबलेट के बारे में। यह ओमना कार्टिल जो है अलग अलग फॉर्म में आती है। यह टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है, ड्रॉप के फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। ठीक है दोस्तों, जानेंगे कि जी ये जो ओमना कार्टिल है इसे कौन कौन सी बीमारी के इलाज में इसे दिया जाता है ना, ये बोल सकते हैं इसका यूज़ कब कब किया जाता है। दोस्तों साथ में जानेंगे कि ओमना कार्टिल जो है ना, ये ओमना कार्टिल टेबलेट है, इसकी क्या कॉम्पोजिशन है, साथ में इसके क्या यूज़ है, जानेंगे इसके क्या क्या घातक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, है ना। दोस्तों कोई भी चीज़ हो जो फ़ायदा करता है उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, कोई सा भी मेडिसिन हो, हर मेडिसिन का एक बेनिफिट के अलावा उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलता है। सबसे पहले ओमना कार्टिल के कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो देख सकते हैं इसमें प्रेडनिसोलोन मिला हुआ है। यह ओमना कार्टिल 10 mg का एक टैबलेट है, ठीक है, जिसका MRP है दोस्तों 13 रुपये के आसपास है 10 टैबलेट का। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में भी आता है, अलग अलग mg में आता है, 2.5 mg में आता है, 5 mg में आता है, 10 में आता है, 20 में आता है, अलग अलग में आता है। ठीक है, यह जो प्रेडनिसोलोन है जो कि एक स्टेरॉयड है, ठीक है, जिसका उपयोग घातक या डेंजर बीमारियों के इलाज में इसे दिया जाता है। जब कोई भी दवाई की इफिशियंसी कम हो गई है, या बोलना चाहिए कि कोई भी दवाई आपके बॉडी पे काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसे दिया जाता है। ठीक है, ओमना कार्टिल को जो है मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों सबसे पहले ओमना कार्टिल के यूज़ की बात की जाए तो इसका यूज़ एलर्जिक कंडीशन में करते हैं, जैसे कि अस्थमा के इलाज में, स्किन के एलर्जी में, जैसे एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, है ना, और प्रोसिस हो गया, इन सभी के इलाज में इसे दिया जाता है। दवाई के कारण एलर्जी हो गया, कुछ खा रहे हैं उसके कारण एलर्जी हो गई है ना, कीड़े काट रहे हैं उस कारण एलर्जी हो गई है, तो उन सभी कंडीशन में उसके इलाज में इसे ओमना कार्टिल को दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों अर्थराइटिस में दिया जाता है, गोट में दिया जाता है, ठीक है, बर्सिटाइटिस में, दर्द में और सूजन को कम करने के लिए भी इस ओमना कार्टिल को दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन को दिया जाता है। बॉडी में कहीं पे सूजन है तो भी उसके ट्रीटमेंट में भी इसे दिया जाता है। यह एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन की तरह काम करती है। हालांकि यह एक स्टेरॉयड है लेकिन फिर भी यह एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन की तरह ही काम करती है। दोस्तों अब जानते हैं अगर आप सेल्फ ओमना कार्टिल टेबलेट, सिरप या ड्रॉप ले रहे हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, यह दिमाग में चेंजेस करता है, जैसे नींद ना आना, है ना, मूड अपसेट रहना, हार्ट बीट अप डाउन होना, इनबैलेंस होना, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अचानक से हार्ट बीट लो हो जाएगा, है ना, ये सब देखने को मिलता है। साथ में वजन घट जाना, वजन बढ़ जाना, बीपी बढ़ना, डायबिटीज़ का अचानक बढ़ जाना, है ना, ब्लड में क्लॉट होना, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसे हम आगे देखेंगे। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्किन पतला हो जाता है ना, इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ठीक है, जो हमारी जो देखने की क्षमता है, विजिबिलिटी, वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स इस ओमना कार्टिल को देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसे आप सेल्फ ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 1 से 2 दिन 4 दिन तक ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले। दोस्तों अब जानते हैं कि इसे कब नहीं देना है, कब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब एकदम सीवियर एलर्जिक कंडीशन है, फंगल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत सारे जैसे वैक्सीनेशन के बाद भी नहीं दिया जाता है, जैसे चिकन पॉक्स है, पोलियो है ना, इन सभी वैक्सीनेशन के बाद भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, सावधानी दोस्तों, इसमें सावधानी क्या है, इसको लेने में क्या क्या सावधानी है। प्रेगनेंसी में आप ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ले, अपने से ना ले, है ना, अल्कोहल के साथ नहीं लेना है, टीबी के पेशेंट को भी नहीं लेना है इसे। तो अब जानते हैं यह ओमना कार्टिल है वह काम कैसे करती है। यह शरीर के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती है, उसे यह कम कर देती है। इसी कारण एलर्जिक रिएक्शन है, ऑटोइम्यूनिटी डिसीज़ है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, इनमें तुरंत ही काम कर जाती है, जिससे सूजन और दर्द कम हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो दोस्तों ये था ओमना कार्टिल टेबलेट के बारे में पूरा डिटेल। दोस्तों लास्ट में एक बार और बोलना चाहूँगा कि इस मेडिसिन को आप सेल्फ न लें। अगर आप कोई झोला छाप डॉक्टर के माध्यम से भी ले रहे हैं तो थोड़ा सचेत हो जाए, है ना, आप अपने किसी बड़े डॉक्टर, MBBS MD डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें इसे, है ना, अपने से ना ले, सेल्फ मेडिसिन से ना ले। हालांकि यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। देख सकते हैं ओमना कार्टिल 10 mg जो है 13 रुपये का पत्ता है। ठीक है, अब लोग इसे, कई लोग इन्फ्लामेटरी में दे रहे हैं, कोई माउथ अल्सर में यूज़ कर रहा है, ठीक है, अलग अलग समस्याओं में
लोग इसे ले रहे हैं अलग अलग बीमारी के इलाज में, लेकिन इसे सेल्फ लेना नहीं है।